हेलो दोस्तों, मेरा नाम विवेक है। मैं मुंबई से हूँ। मेरे परिवार में मेरी मम्मी पापा और एक बहन है। मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ। मैं आज आपको अपने पड़ोसन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि उसने कैसे मुझे अपने हुस्न का दीवाना बना दिया। उसने मुझे अपनी चिकनी चिकनी बातों में कैसे फंसाया और मेरा फायदा उठाया। लेकिन मैं भी उसे छोड़ा नहीं। मैंने भी उसके जमकर फायदा उठाया। बात तब की है जब हमारे पड़ोस में एक नया परिवार रहने आया। फैमिली छोटी थी, हस्बैंड वाइफ और उनकी बेटी। उनकी बेटी बहुत खूबसूरत थी। नाम था सपना। वो जॉब करती थी। सपना दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। अगर कोई भी लड़का उसे देख लेता तो उसका दीवाना हो जाता। मैं भी उसे देखकर पागल सा हो गया था। मैं सोच रहा था कि मैं किसी बहाने से इससे बात करूं। मुझसे बात करने के लिए मैं उससे बेचैन हो गया था। मैं रोज कोई न कोई बहाना ढूंढता कि उससे बात करने का एक बार मौका मिल जाए। हमारा घर आमने सामने था, इसलिए हम एक दूसरे को देख सकते थे। कुछ दिन बाद वो लोग हमारे घर आए हमसे मिलने के लिए। पहले ही मुलाकात में हम घुल मिल गए। हम सब हंसी मजाक करते रहते। हम इतना घुल मिल गए थे कि हम अक्सर दोनों घूमने जाते थे। एक दिन मैं और सपना ने कहीं घूमने जाने का प्लान बनाया। मेरा प्लान था मूवी देखने का, लेकिन सपना मूवी नहीं देखना चाहती थी। वह कहीं और घूमना चाहती थी। मैंने कहा, सपना, तुम जहाँ जाना चाहती हो हम वहीं चलेंगे। सपना ने कहा, हम किसी पार्क में घूमने चलते हैं। मैंने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं उसको बहुत पसंद करता था, इसलिए मैं उसकी हर बात मानता था, क्योंकि अगर मैं कोई भी बात के लिए उसे मना करता तो वो नाराज हो सकती थी और मैं उसे नाराज करना नहीं चाहता था। उस दिन मैं और सपना एक पार्क में पहुंचे। सपना का आइसक्रीम खाने का मन था। वहां पर एक आइसक्रीम वाला खड़ा था। मैंने 2 आइसक्रीम लिए और आइसक्रीम लेकर हम एक बेंच पर बैठ गए। बातें करते करते उसने पूछा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने नहीं कहा तो वो बोली, क्यों नहीं है? तुम इतने हैंडसम हो और आज तक तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी? तो मैंने कहा, पता नहीं, बस कोई नहीं बनी। तो वो हंसने लगी। मैं भी हंस दिया। मैंने कहा, गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, जरूरी है। वो बोली, इस उम्र में नहीं होगी तो कब होगी? मैंने कहा, चलो देखेंगे, अगर कोई बन गई तो। दिन निकलते गए। 14 फरवरी का दिन था और मुझे कहीं जाना था। मैं जैसे ही घर से बाहर निकला तो सपना भी वहीं खड़ी हुई थी। मैंने सपना से कहा कि तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो? तो सपना ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कि मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं इस जगह जा रहा हूँ। तो सपना मुझसे बोली कि उसे भी उस तरफ जाना है, क्या मैं उसे वहां छोड़ सकता हूँ? मैंने हाँ बोल दिया और हम चल दिए। रास्ते में बारिश शुरू हो गई तो मैंने बाइक सड़क के किनारे पर लगा दी और हम एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। गांव की छोटी सड़क थी, कोई आ जा नहीं रहा था। हम वहां पर काफी देर तक खड़े रहे। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और हमारे पास छाता भी नहीं था। अचानक वो हंसने लगी तो मैंने गुस्से में कहा, एक तो हम बारिश में फंस गए हैं और तुम्हें हंसी आ रही है। वो बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हमारे साथ तो फिल्मी सीन हो गया। मैंने पूछा, क्यों? तो वो बोली, देख लो, सब फिल्मी सीन नहीं लग रहा। हम दोनों अकेले और वो भी बारिश का मौसम है और हम किसी पेड़ के नीचे खड़े हैं। ये तो सिर्फ फिल्मों में ही होता है, इसलिए मुझे ये फिल्मी सीन लग रहा है। मैं भी हंस दिया। कुछ सेकंड बाद वो बोली, तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाओगे? मैं सरप्राइज रह गया। वो मेरे नजदीक आई और बोली, बोलो ना। मैं तो सोच में पड़ गया था कि सपना को क्या हो गया है, आज वो इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है। लेकिन मैंने हाँ बोला तो मुझे लिपट गई और बोली, अपनी गर्लफ्रेंड को किस नहीं करोगे? मैंने उसके होंठ पे किस किया और उसको प्यार करने लगा। हम एक दूसरे के शरीर पर हाथ घुमा रहे थे। वो लंबी लंबी सांस लेने लगी। मैंने अपना एक हाथ आगे किया और उसके कंधे पर रख दिया। वो बोली, हम रोड पर खड़े हैं, रोड पे अगर कोई गुजरा तो हमें देख लेगा। मैंने कहा, यहाँ तो कोई भी नहीं आ जा रहा है, ये तो सुनसान सड़क है, कौन देख लेगा हमें? वो कहने लगी, हाँ, सुनसान सड़क तो है,
लेकिन अगर कोई यहाँ से गया तो हमें देख लेगा। फिर मैंने कहा, तो हम क्या करें, घर चलें? उसने कहा, नहीं, क्यों घर जाएंगे, मेरी सहेली के घर चलो। मेरी सहेली का घर यहीं पास में है, हम उसके घर चलते हैं। हम बारिश में ही बाइक पे चल दिए। कुछ दूर उसकी सहेली का घर था, जहाँ उसे जाना भी था। उसकी सहेली ने दरवाजा खोला तो हम अंदर चले गए। सपना अपनी सहेली को लेकर किचन में चली गई। मैं भीगा हुआ था। 2-3 मिनट बाद दोनों हंसती हुई आई तो सपना की सहेली ने मुझे टॉवल दिया और किचन में चली गई। सपना और मैं एक रूम में चले गए। मैंने उससे पूछा, तुम्हारी सहेली पूछेगी नहीं कि हम यहाँ क्यों आए हैं? तो वो बोली, वो कॉफी देके अपने रूम में चली जाएगी और हम यहीं रहेंगे। और मुझे उसने आंख मार दी। मैं समझ गया। उसकी सहेली आई और कॉफी देकर चली गई। सपना बोली, जल्दी कॉफी पी लो, और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने उसे पीछे से पकड़ लिया। उसने कहा, इतना बेसब्र क्यों हो रहे हो, थोड़ा सब्र कर लो, जो तुम चाहते हो वो जरूर होगा। तो मैंने कहा कि अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा है। तो वो बोली, यार कॉफी तो पी लो। मैं उसके गले पे चूमने लगा तो वो सीधी हो गई और मेरे होंठ पे होंठ रख दिए। हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। मैं काफी रोमांटिक हो गया था और वो भी। हम दोनों रोमांस करने लगे और हम दोनों के बीच में सारी हदें पार हो गई, सारी दीवार टूट गई। सपना बहुत खुश लग रही थी, उसका पहली बार था और मेरा भी। उसके बाद काफी देर तक हम बात करते रहे। करीब 4 घंटे बाद सपना की दोस्त आई। उसने दरवाजा खटखटाया तो सपना ने दरवाजा खोला। उसकी सहेली सपना से बोली, यार आज तो वैलेंटाइन डे है, गिफ्ट मिला कोई क्या? तो सपना बोली, हाँ, हम दोनों ने एक दूसरे को गिफ्ट दे दिया है। और हम तीनों हंसने लगे। सपना, मैं और उसकी सहेली ने फिर एक बार कॉफी पी और फिर हम वहां से चले आए। उस दिन के बाद हमें जब भी मौका मिला हम इंजॉय करते थे। इस तरह मेरी पहली गर्लफ्रेंड ने वैलेंटाइन डे पर मुझे अपनी पसंद का उपहार दिया और मैंने उसकी पसंद का गिफ्ट दिया उसे। हमने एक दूसरे से वादा भी किया कि हम शादी करेंगे तो एक दूसरे से ही। मुझे सपना बहुत पसंद थी और मैं उसे प्यार करता था और शादी भी उसी से करना चाहता था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।